अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस एंड इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन के अबाउट डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस के यूनिट कौन से हैं ये डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, ग्रुप और पीरियड में डिस्कस करेंगे। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखें तो स्टूडेंट, जो किसी भी एटम का जो साइज़ है या रेडियस है वो बहुत स्मॉल है, उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि दो एटम को अटैच कर लेते हैं, साथ साथ जोड़ लेते हैं। उन दो एटम के दरमियान, उनके दोनों एटम के रेडियस के दरमियान डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं और फिर उसको हम जब हाफ कर लेंगे तो वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस बन जाएगा। जैसे हम दो कार्बन एटम को साथ साथ जोड़ लें, दोनों कार्बन एटम के मिड पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मेजर कर लें और फिर उसको हाफ कर लेंगे तो वो एक एटम का रेडियस होगा। यानी अगर हम एटॉमिक रेडियस की डिफाइन लिखना चाहें तो हम डिफाइन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी दो जुड़े हुए एटम के दरमियान, उनके न्यूक्लियस के दरमियान फासले का जो निस्फ होता है वो उसका एटॉमिक रेडियस है। जैसे अगर हम कार्बन का एटॉमिक रेडियस देखें तो वो 77 पिकोमीटर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस 75 पिकोमीटर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस 73 पिकोमीटर। स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस के जनरली हम दो यूनिट्स यूज़ करते हैं, एक है पिकोमीटर, दूसरा है नैनोमीटर। स्टूडेंट, 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर के। इसी तरह 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर की। नेक्स्ट हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, पीरियड में हमेशा एलिमेंट को लेफ़्ट टू राइट स्टडी किया जाता है। जैसे अगर हम फर्स्ट पीरियड देखें उसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सेकंड पीरियड देखें उसमें लिथियम, लिथियम के आगे बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर एंड पे एक नोबल गैस नियोन। तो हम लिथियम से लेफ्ट साइड को एटम को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। यानी लिथियम से जो नेक्स्ट मेंबर है उसका एटॉमिक रेडियस लिथियम की निस्बत कम होगा। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में कहा कार्बन का एटॉमिक रेडियस 77 पिकोमीटर है, तो कार्बन से नेक्स्ट जो सा एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक रेडियस 75 पिकोमीटर कार्बन से कम है। नाइट्रोजन से नेक्स्ट ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक रेडियस 73 पिकोमीटर नाइट्रोजन और कार्बन दोनों से कम है। इसका मतलब जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है। अब इसके कम होने की वजूहात क्या है। जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जो सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने से वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि
प्रोटॉन मज़ीद ऐड होते जा रहे हैं। प्रोटॉन की एडिशन से एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जोन से हैं वो सेम वैलेंस शेल में ऐड हो रहे हैं, यानी शेल जोन से हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम वैलेंस शेल में इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है। और ये फोर्स जोन सा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज़ होना न्यूक्लियस का लास्ट जो शेल है उसको अपनी तरफ खींचता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एटम का साइज श्रिंक होना, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का रेडियस डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप में ट्रेंड देखें तो ग्रुप में एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ या फिर डाउन द ग्रुप स्टडी किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब हम एक ग्रुप में एलिमेंट को टॉप टू बॉटम स्टडी करें। जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे की जानिब एलिमेंट को स्टडी करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। अब एटॉमिक रेडियस की ग्रुप में इंक्रीज़ होने की रीज़न क्या है कि ग्रुप में शेल्स जोन से हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी न्यू शेल ऐड होते जा रहे हैं। लिथियम के 2 शेल हैं, सोडियम के 3 शेल हैं, पोटाशियम के 4 शेल हैं, इसी तरह नेक्स्ट जो मेंबर है उसके 5 शेल होंगे। यानी कि ग्रुप में नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन के जो शेल हैं ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है और एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम जो सा है वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था। आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क में आप लोग लर्निंग वर्क एटॉमिक रेडियस की डिफ़ाइन, उसका यूनिट, एग्जाम्पल्स और उसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड याद करेंगे। जब ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में याद करने की बात आई या पीरियोडिक टेबल में कहा जाए, फिर ग्रुप और पीरियड दोनों में डिस्कस करना होता है। रिटन वर्क में आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, यानी एटॉमिक रेडियस की डिफाइन लिखेंगे, साथ कोई भी एक एग्जाम्पल देंगे, साथ उसका यूनिट लिख देंगे और उसका फिर पीरियोडिक टेबल में यानी ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। कल हम इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।